गोकुल जी क्या कहना चाहेंगे? जन्मदिन है और रक्तदान शिविर है, और कितने साल के हो गए? पहले तो ये पूछना है। मैं जी 36 साल का हो गया और सबका धन्यवाद, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। और सिरसा वालों के आशीर्वाद से एक मैं ये समझूंगा कि हार जीत एक अलग चीज़ है। जब 30 साल का ही था उस समय भी एक जो रिकॉर्ड बनाने का काम सिरसा वालों ने जो एक प्राप्ति कराने का काम किया, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं मेरी सिरसा की जनता का। आज यहाँ हमारी सब्जी मंडी में, हमारे ट्रेड टावर में सभी साथियों ने, यहाँ एमसी मार्केट के सभी साथियों ने, हमारे अमरनाथ सेवा समिति के साथियों ने, शिव शक्ति ब्लड बैंक और हमारे सभी यहाँ पे आदरणीय बुजुर्ग खड़े हैं, हमारे भाई खड़े हैं, सबका धन्यवाद करता हूँ। आपका, हमारे पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि कल मेरा जन्मदिन है और आज आप सभी ने जो इतना बढ़िया आयोजन किया, आप सबका इसमें जो आपकी अहम भूमिका है, जो आप मेरे पे विश्वास करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, वो सदैव मेरे दिल में रहेगा। और उसके साथ साथ मैं एक बात जानता हूँ कि जो जिम्मेवारी मुझे हमारी सिरसा की जनता ने दी है उसको बखूबी निभाने के लिए 5 साल अपना दिन रात एक कर दूंगा, अपना पूरा प्रयास करूँगा। क्या संकल्प लेना चाहेंगे सर जन्मदिन के ऊपर? नई शुरुआत में नया संकल्प क्या लेना चाहेंगे? संकल्प तो चुनाव से पहले ही ले लिया था 2019 से पहले ही ले लिया था संकल्प कि किस प्रकार से जो दिक्कतें परेशानियां हमारी सिरसा की जनता को हैं उनको किस प्रकार से दूर करना है। हमने देखा पिछले 10-15 सालों के अंदर किस प्रकार से हमारे रेडी वाले जितने भाई हैं उनको तंग किया जाता था प्रशासन की तरफ से, किस प्रकार से जगह जगह आज भी मैं मानता हूँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जिसकी आज भी साफ़ सफाई नहीं हो रही। लगातार हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी उठाई, जो यहाँ पर हमारे लोकल मीटिंग्स हुई उनके अंदर भी आपने देखा कि आपके माध्यम से अपनी आवाज़ लोगों तक भी पहुँचाई। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि देखिए, मेरी कोई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जब हमारे लोगों के हालात अगर बुरे होंगे, अगर जनता के लिए प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करेंगे, तो देखिए फिर उनसे मेरी कोई दोस्ती नहीं, मेरी कोई यारी नहीं। मुझे तो एक चीज़ का सिर्फ पता है कि मेरे क्या अधिकार हैं एज एमएलए, मेरे क्या राइट्स हैं, और उनको बखूबी मुझे निभाना भी आता है। और अगर प्रशासन पूरा कोऑर्डिनेट करके सही ढंग से काम करेगा तो बढ़िया बात है। अगर किसी प्रकार से वो समझेंगे कि सरकार नहीं है तो इस वहम भुलेखे के अंदर जन्मदिन है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मेरा फ़र्ज़ याद है कि लोग मुझे इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि इनको मेरे पे विश्वास है। तो अगर काम करेंगे जनता के तो प्रशासन के साथ हमारी दोस्ती, और अगर काम नहीं करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, तो फिर हम किसी प्रकार से भी उनके अगेंस्ट विधानसभा में बोलने से या जहाँ जहाँ मैं अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ उससे मैं गुरेज नहीं करूँगा। गोकुल जी, एक चर्चा चल रही है, आप बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकाव है या आपका सरकार की तरफ ज़्यादा? आप एक बात बताइए मुझे, आज जो लोग भी चर्चा करते हैं, उस दिन मंच पे भी कुछ लोगों ने जो पूर्व में थे उन्होंने भी ये टिप्पणी करी। मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, हम सभी लोग समाज में रहते हैं, यहाँ किसी की किसी से कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर अगर कोई बहुत बड़ी हमें सौगात दी है तो उसका धन्यवाद करने में, उस सौगात के लिए मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करने में, तो उसमें किस प्रकार की बुराई, मैं ये पूछना चाहूँगा। अगर कोई काम नहीं होगा तो वही मैं गोकुल सेतिया हूँ जो पहले भी बीजेपी सरकार के अंदर में मांग प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन करता था। अभी मेरा इलाके का काम नहीं होगा, देखते हैं, अभी स्टार्टिंग है, सैनी साहब अभी बने हैं और बनते सार उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी। तो मैंने तो यही उस दिन मंच पे कहा ना कि जो काम करे व्यक्ति, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। हम लोग पार्टियों में क्यों, एक ही उद्देश्य से है ना, हमने अपने एरिया को, हमने अपने प्रदेश को, अपने देश को किस प्रकार से प्रगति की ओर लेके जाना, इस चीज़ की लड़ाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैंने कल जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने
उससे रिलेटेड कल एक और न्यूज़ देखी, विज साहब आए थे। अब उनकी उम्र मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी, उनकी 80 साल के करीब एज थी, और इनकी विज साहब की इतनी एज मेरे हिसाब से 80 साल के नज़दीक होंगे। तो अगर उनका मैंने पैरी हाथ लगा लिए तो उसमें किस प्रकार से क्या बुराई, मुझे ये समझ नहीं आती कि जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं, ये बातें शोभा नहीं देती। बीजेपी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ती है ये चीज़ सर? नहीं, नज़दीकियाँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो मैं आज कांग्रेस पार्टी का एमएलए हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, मुझे टिकट दी, मुझे चुनाव लड़वाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आप एक बात बताइए, विधानसभा के अंदर हम सभी इकट्ठे एक टेबल पे खाना खाते हैं, तो यहाँ पे अगर हमने धन्यवाद कर दिया, उन्होंने हमें कुछ यहाँ पे लोगों के लिए कोई सुख सुविधाएं दी, तो हम क्या मंच नहीं साझा कर सकते? वो कोई बीजेपी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, वो सरकार का प्रोग्राम था। और मैं समझता हूँ इसमें तो कोई किंतु परंतु किसी प्रकार से होनी नहीं चाहिए। अब इस प्रकार से तो मैं परसों एक शादी पे था, तो वहाँ पर खट्टर साहब भी मुझे मिले, मैंने उनके भी पैरी हाथ लगाए, तो इसमें किस प्रकार की क्या दिक्कत है? शहर में रैन बसेरा है, एक ही है, वहाँ सरकारी कर्मचारी रह रहे हैं और पार्कों में दुर्दशा ऐसी हो रही है सर, नशेड़ी वहाँ रहते हैं, लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ वारदातों का खतरा भी रहता है, तो प्रशासन उस पर नहीं करता कोई कार्रवाई। देखिए, मैं एक इसमें क्षमा भी चाहता हूँ, माफ़ी भी मांगता हूँ। इसमें थोड़ी मेरी ये कमी रही है कि अभी 2 महीने के करीब मुझे भी एमएलए बने को हो गए, और मैं भी अभी चीज़ों में लगा हुआ हूँ। कुछ तो मैं आपको सही बताऊँ, इन दिनों शादियाँ बहुत हैं, हर जगह पहुँचना करना, तो सारा दिन मेरा उसी में लग जाता है। उसके साथ साथ काम की तरफ भी पूरा ध्यान है मेरा। मैं ये नहीं कि केवल एक मीडिया के माध्यम से या अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उसमें शोर डालता रहूं। जो भी कागजी कार्रवाई हो रही है पहले मैं उनको कर रहा हूं, मैं अपनी मांगें लिखित में दे रहा हूं सरकार को, प्रशासन को, तो देखते हैं वो उस पर क्या एक्शन लेते हैं। और उसी चीज़ की वेट है कि मुझे उम्मीद भी है, जो मैंने पहले कहा, कि प्रशासनिक अधिकारी हमारी बराबर सुनवाई करेंगे, हमारे काम करेंगे, और ये सरकार जो है वो सबको एक समान लेकर भी चलेगी। नगर परिषद में सर भ्रष्टाचार है लगातार, आपने पहले भी मुद्दा उठाया। अब रेन बसेरा जो है उसमें सरकारी कर्मचारी रह रहे हैं और बाकी समय ताला लगा रहता है, शाम के टाइम ही खुलते हैं जब अधिकारी ड्यूटी करके जाते हैं वहाँ रहते हैं। देखिए, मैं तो अब बेशक कई बार मजबूरन दिन के प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं, मैं कई बार शाम को भी लोगों के बीच में बैठता हूँ, उनके काम सुनता हूँ और अफसरों को फ़ोन करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो ऑफिसर्स हैं वो लोगों के सेवक हैं, जो मैं पहले कहता था, तो उनको 24 घंटे जब हम काम कर सकते हैं तो उनको भी गुरेज नहीं होना चाहिए काम करने में। तो इस चीज़ की कोई टाइमिंग नहीं होती, और हर प्रकार से मेरे एफर्ट्स जारी हैं। काफ़ी दिक्कतें हैं नगर परिषद के अंदर भी, आपने देखा कि जब लोगों की प्रॉब्लम्स आई तो मैंने बल्कि लाइव होकर वो चीज़ें जनता को भी दिखाई। उस करके कईयों को उस चीज़ से इरिटेशन भी हुई, जिन्होंने मुझे बिन मांगे एडवाइस देने का काम किया कि ये किस प्रकार से क्यों कर रहे हो। तो कोई बात नहीं, देखो लोगों ने वोट डाले हैं, लोगों को पता होना चाहिए काम किस प्रकार से होगा। और उसके बाद आप ये देख लीजिए कि तहसील हो, बेशक नगर परिषद हो, उनके अंदर पहले से सुधार हुआ है। ये मैं नहीं, यहाँ जनता खड़ी है, आप जनता से पूछिएगा। उतना नहीं है 100 में से 100%, लेकिन पहले से फिर भी अफसर 100 बार सोचता है कि कहीं फंस ना जाएं। तो मैं अफसरों को यही कहना चाहूँगा, सिरसा में रहकर काम करना है तो अपनी सोच, अपना काम करने का तरीका बदलना होगा, नहीं तो हम तो किसी प्रकार से पेंडा नहीं छोड़ेंगे। लगातार लोगों की आप समस्या सुन रहे हो, आपसे लोग मिलते हैं, तो ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जो बताते हैं सर, जो ऑलमोस्ट सेम ही होती है समस्याएं सर? देखिए, समस्याएं बड़ी भी हैं, शहर की साझी भी हैं, लोगों की पर्सनल भी हैं। कई लोग फैसले कराने भी आते हैं, हालांकि उसमें मैं कम इंटरफेयर करता हूँ। पैसों का लेन देन किसी का है, कुछ है, उन चीज़ों में कम इंटरफेयर मैं करता हूँ। सरकार से, प्रशासन से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको सिरे चढ़ाने का काम करें। सर, नगर परिषद में भ्रष्टाचार के मामले हैं, और अभी आपने बताया कि आप स्टेट की मेंबर्स बने हैं, जिसमें कि आप बता रहे थे, आपने मंच के माध्यम से कहा, तो किस तरह से आगे वर्किंग रहेगी और सुधार किस तरह से करेंगे? देखिए, अभी 4 तारीख को हमारी मीटिंग है। पहले मैंने स्पीकर साहब को एप्लीकेशन लगाई थी
कि मुझे लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज का मेंबर बनाया जाए। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने उसका मुझे मेंबर बनाया। और हमारे डिप्टी स्पीकर साहब उस कमेटी के चेयरमैन हैं। अभी पहली हमारी मीटिंग होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो डीएमसी साहब हैं सिरसा के, बेशक ईओ साहब हैं, ये पहले जो ईओ का हाल था और जब डीएमसी नहीं थे तब कितना बुरा हाल था, लेकिन अब हम काम जो कहते हैं, मैंने ये देखा कि पहले से काफ़ी सुधार है। लेकिन धरातल पर जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे स्ट्रे कैटल फ्री मैंने कहा था, एक दिन अभियान चला, उसके बाद मामला ठंडा हो गया। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखो, ये नहीं कि मुझे रोज़ कहना पड़े कि आपके क्या फ़र्ज़ हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं। देखो, अभी 15-20 दिन महीना लगेगा, उसके बाद इसी काम पे हैं, चौकों में बैठेंगे, अफसरों को लेकर मोहल्लों में घूमेंगे। और अगर अफसर सही ढंग से सुधार सिरसा में नहीं करेंगे, बेशक मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी को, बेशक अनिल विज जी हमारे ग्रीवेंसेस के चेयरमैन हैं, बेशक उनको किसी दिन यहाँ पर बुलाकर उनको रिक्वेस्ट करके कि आप आइए और शहर के अंदर वो जगह दिखाने का काम करेंगे कि प्रशासन ने क्या हाल बना रखा है, और उस समय जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर खुद ही अफसर सही ढंग से काम करें तो उनके लिए बेहतर रहेगा। यानी सुधार वरना सुधार। मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या है? वोट इन्होंने नहीं लिए, वोट मैंने लिए हैं, इसलिए ये जवाबदेही भी मेरी बनती है। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है कि 24 घंटे अफसरों से लड़ने का, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है। और अगर सही ढंग से कोऑर्डिनेट करके सभी चलेंगे, मैंने कोई अपना पर्सनल काम तो कराना नहीं। अब आप देखिए कि 400-450 के करीब शिकायतें थी पब्लिक हेल्थ के अंदर, उसके अंदर से 355 के करीब जो है मामला वो सही हो चुका है, उन पे हमने काम किया है। और आपको लिस्ट भी चाहिए होगी तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो काम किए हैं वो आंकड़े हमारे पास हैं।